1 मार्च 2026 ये तारीख ईरान के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। जब पूरी दुनिया की नज़रें ईरान और इजराइल की जंग पर टिकी थी, तब एक ऐसी खबर सामने आई जिसने मुस्लिम दुनिया को हिलाकर रख दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनेई अब इस दुनिया में नहीं रहे। कहा गया कि इजराइल और अमेरिका के शुरुआती हमलों में उनका इंतकाल हो गया। लेकिन दोस्तों, आज कई हफ्ते गुजर चुके हैं। दुनिया भर के मीडिया में एक ही सवाल घूम रहा है, आखिर उन्हें अभी तक दफनाया क्यों नहीं गया? क्या ये ईरान की कोई बड़ी चाल है या फिर पीछे कोई ऐसी वजह जो आम लोगों के समझ से बाहर है? इस सवाल का जवाब आज के मॉडर्न पॉलिटिक्स में नहीं, बल्कि आज से 37 साल पुराने एक ऐसे जनाजे में छुपा है जिसे देखकर पूरी दुनिया के होश उड़ गए थे। बात है जून सन 1989 की। ईरान के पहले सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह रूहुल्लाह खामनेई का इंतकाल हुआ। वो शख्स जिसने ईरान में इनकलाब लाया था। उनका जनाजा मुस्लिम इतिहास का सबसे बड़ा जनाजा माना जाता है। गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक लगभग 1 करोड़ लोग उनके आखिरी दीदार के लिए सड़कों पर उतर गए थे। सोचिए, जहां तक नजर जाती थी सिर्फ इंसानों का समुंदर था। गर्मी इतनी थी कि लोग बेहोश हो रहे थे। लेकिन असली मंजर तब शुरू हुआ जब उनका ताबूत लाया गया। लोग इतने जज्बाती थे कि वो अपने लीडर के जिस्म को छूना चाहते थे। भीड़ ने सिक्योरिटी का घेरा तोड़ दिया। ताबूत मिनटों में चूर चूर हो गया। कहा जाता है कि लोगों ने बरकत के लिए उनका सफ़ेद कफन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बॉडी जमीन पर गिर गई थी। हालात इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे कि हेलीकॉप्टर बुलाना पड़ा। बॉडी को बचाकर ले जाने के लिए उस दिन पहला जनाजा पोस्टपोन करना पड़ा। बाद में उन्हें एक स्टील के बॉक्स में रखकर सहारों के ऊपर से नहीं, बल्कि हेलीकॉप्टर के जरिए कब्रिस्तान पहुंचाया गया। ये एक ऐसा सबक था जो ईरान की हुकूमत कभी नहीं भूली। अब लौटते हैं आज के हालात पर। सैयद अली खामनेई की मौत के बाद उनका जनाजा खामनेई साहब से भी बड़ा होने की उम्मीद है। लेकिन फ़र्क ये है कि सन 1989 में ईरान में शांति थी और आज ईरान वर्ल्ड वार 3 जैसी सिचुएशन से गुजर रहा है। तेहरान और मशहद जैसे बड़े शहरों पर दुश्मन की मिसाइल्स गिर रही हैं। सोचिए, अगर आज 1-2 करोड़ लोग एक जगह जमा होते हैं तो दुश्मन देश के लिए उन्हें टारगेट करना कितना आसान हो जाएगा। एक मिसाइल हमला लाखों लोगों की जान ले सकता है। ईरान की हुकूमत अपने लोगों को मौत के मुंह में नहीं ढकेलना चाहती। सिक्योरिटी एजेंसी का मानना है कि जब तक नो फ्लाई जोन और जंगबंदी नहीं होती, इतना बड़ा मजमा बुलाना खुदकुशी जैसा होगा। इसलिए उनके जिस्म को एक सीक्रेट और सेफ जगह पर अमानत के तौर पर रखा गया है। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ सिक्योरिटी की नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी है। सैयद अली खामनेई पर हमले ने बिखरे हुए ईरान को एक कर दिया है। जो लोग पहले हुकूमत से नाराज थे, वो भी अब दुश्मन के खिलाफ एक झंडे के नीचे आ गए हैं। ईरान की हुकूमत इस जनाजे को एक मैसेज की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। वो चाहते हैं कि जब हालात ठीक हों तो पूरी दुनिया को ये दिखाया जाए कि उनका इस्लामिक सिस्टम कितना मजबूत है। वो वेस्टर्न वर्ल्ड को ये बताना चाहते हैं कि उनके लीडर को मारकर दुश्मन ने उन्हें ख़त्म नहीं किया, बल्कि और ज़्यादा ताकतवर बना दिया है। इसलिए वो जल्दबाजी में कोई छोटा या खुफिया जनाजा नहीं करना चाहते। वो इतिहास दोहराना चाहते हैं। तो दोस्तों, असली हकीकत ये है कि सैयद अली खामनेई का जनाजा रुका नहीं है, बल्कि एक अजीम-उश-शान तरीके से होने का इंतज़ार कर रहा है। ये वक्त की ज़रूरत भी है और दुश्मन को एक करारा जवाब भी।
जैसे ही जंग की धूल थमेगी, तेहरान की सड़कें फिर से एक बार गवाही देंगी उस मोहब्बत की जो ईरान के लोग अपने लीडर से करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या उनका जनाजा आयतुल्लाह खामनेई के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही गहरे राजों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।